नमस्कार, मेरा नाम लानीज पटले है और मैं BASF इंडिया लिमिटेड में छत्तीसगढ़ में रायपुर क्षेत्र में कार्यरत हूँ। आज हम लोग छत्तीसगढ़ के बसना मार्केट से लाइव जुड़े हुए हैं और जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग धान के फील्ड से जो है सीधे आप लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। यहाँ इस लाइव प्रदर्शनी में मैं जो है छत्तीसगढ़ के और बाहर के भी जुड़ रहे सभी किसान भाइयों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं BASF इंडिया लिमिटेड की तरफ से। और आज यहाँ पे हम लोगों का जुड़ने का उद्देश्य क्या है, इसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो आज हम लोग बसना में जो है इस प्लॉट पे आए हुए हैं BASF इंडिया लिमिटेड के एक नए और महत्वपूर्ण धान के चुनिंदा खरपतवार नाशी फैसेट के प्रदर्शनी प्लाट पर। फैसेट जो है एक धान का चुनिंदा खरपतवार नाशी है जो कि सावा प्रजाति के खरपतवारों को बहुत ही असरकारक तरीके से कंट्रोल करता है। तो आज जो है हम लोग ओवरऑल इस प्रोडक्ट के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। इसको किस समय में डालना चाहिए, डालते समय कौन कौन सी चीज़ों का जो है ध्यान रखना चाहिए और एक्चुअल कंडीशन कैसी होनी चाहिए जिससे जो है धान का सबसे बड़ा जो समस्या आज बनी हुई है सावा, उसको हम लोग जो है कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो यह तो आज का उद्देश्य है, लेकिन जो है मैं साथ साथ में बताता चलूं कि हम लोग जो है आज यहाँ BASF इंडिया लिमिटेड के थ्रू जुड़े हुए हैं। तो मैं थोड़ा सा BASF इंडिया लिमिटेड के बारे में जानकारी देना चाहूँगा। BASF इंडिया लिमिटेड जो है 150 साल पुरानी कंपनी है और यह 75 से ज़्यादा वर्षों से जो है भारत में अपनी सेवाएं प्रदान कर रही है। आपको मैं साथ साथ में बताना चाहूँगा कि BASF इंडिया लिमिटेड न सिर्फ कृषि के क्षेत्र में, यह जो है लेदर इंडस्ट्री, कलर इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ऐसे अनेकों डिवीज़न हैं जिनके द्वारा जो है यह डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से हमारे साथ जुड़ी हुई है और हम सुबह से लेके शाम तक के कहीं ना कहीं BASF के साथ कनेक्ट हैं। तो यह तो BASF के बारे में बात थी। अब हम लोग BASF के एग्रीकल्चर सॉल्यूशन के बारे में अगर बात करें, कृषि की बात करें, तो BASF ने कृषि में भी अपना बहुत ही उम्दा योगदान प्रदान किया है भारतीय किसानों को। अगर हम लोग बात करें तो BASF जो है यह मुख्य रूप से रिसर्च बेस्ड कंपनी है और यह जो है अपने इनोवेशन पर विश्वास करती है। और रिसर्च की अगर हम लोग बात करते हैं तो BASF इंडिया लिमिटेड भारतीय किसानों के लिए मुंबई में जो है इनोवेशन सेंटर बना के रखा है। साथ साथ में विजयवाड़ा में हमारा सेंटर है, पुणे में हमारा सेंटर है, इंदौर में हमारा सेंटर है। और यहाँ छत्तीसगढ़ के सभी किसान भाइयों के लिए बड़ी खुशी की बात है कि BASF इंडिया लिमिटेड छत्तीसगढ़ में जो है कुरुद लोकेशन पे जो है एक सॉल्यूशन फॉर्म शुरू करने जा रही है, जहाँ पे जो है धान से रिलेटेड बहुत सारी नई नई खोज और नई नई चीज़ें हम लोगों को देखने मिलेगी। तो एक बार सभी छत्तीसगढ़ के किसान भाइयों को मेरे तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं की जो है, और BASF इंडिया लिमिटेड को धन्यवाद कि जो है छत्तीसगढ़ के लिए उन्होंने इतना जो है प्रभावी कदम उठाया है। तो ये BASF इंडिया लिमिटेड की के लिए जानकारी थी। तो हम उम्मीद करते हैं कि BASF जो है किसानों के लिए लगातार ऐसे ही अपनी सेवा प्रदान करता रहेगा और यह रिसर्च बेस्ड कंपनी होने के नाते लगातार नए नए इनोवेशन से किसान भाइयों को रूबरू कराता रहेगा। अब हम लोग आते हैं आज के उद्देश्य पे। आज हम लोग आए हुए हैं छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले के बसना तहसील के जगत गांव में। ये जगत गांव का एक प्लॉट है। प्लॉट श्री अखिलेश पटेल जी का है। अखिलेश पटेल जी ने इस प्लॉट में जो है DSR प्लॉट है ये, इसकी सोइंग जो है 1 जुलाई को हुई थी। 1 जुलाई को इस खेत में सोइंग होने के बाद में हमारे रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा इस खेत में 22 जुलाई को जो है फैसेट का ट्रायल किया गया था। तो आइए थोड़ा फैसेट के बारे में हम लोग जो है जानकारी लेते हैं। फैसेट जो है धान की फसल के लिए चुनिंदा खरपतवार नाशी है, अर्थात फैसेट धान की फसल में
आने वाले खरपतवार जैसे सावा प्रजाति के खरपतवार। अभी हम लोग सावा प्रजाति के खरपतवार छत्तीसगढ़ लोकल लैंग्वेज में बात करते हैं। अगर मैं इसे ज्यादा विस्तार से समझाने की कोशिश करूं तो सावा की मुख्य 3 प्रजातियां हैं जो छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। इकाइनोक्लोआ कोलेडम, इकाइनोक्लोआ क्रिसगेली, इकाइनोक्लोआ ग्लेब्रेशंस, ये तीनों ही वैरायटी जो है छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। मुख्य रूप से यह जो है किसान भाइयों की बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है और जो है जिसके लिए फैसेट जो है एक बहुत ही उम्दा और प्रभावी नियंत्रण है। आइए अब हम लोग समझते हैं कि फैसेट का इस्तेमाल जो है कब करना है, लेकिन इससे पहले हम समझते हैं कि फैसेट एक्चुअल में है क्या, फैसेट में एक्टिव कंटेंट क्या है। तो फैसेट में जो है क्विनक्लोरेट जो है 25% जो है एक्टिव कंटेंट है जो SC फॉर्मुलेशन में है और यह एक बहुत ही प्रभावी खरपतवार नाशी है जो कि चुनिंदा होने के कारण जो है धान की फसल के लिए बिल्कुल सुरक्षित है। फैसेट को हम लोग बोलते हैं कि यह विशेषज्ञ है। विशेषज्ञ क्यों है? क्योंकि यह जो है धान की विशेष समस्या सावा को जो है समाप्त करता है, सावा को जो है निदान प्रदान करता है। साथ ही साथ यह जो है विश्वसनीय है। विश्वसनीय क्यों है? क्योंकि यह धान की फसल के लिए पूर्णतः सुरक्षित है। धान की फसल पे इसका किसी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है और यह जो है धान की फसल को बिल्कुल सुरक्षित रखता है। दूसरा हम लोग बात करेंगे कि यह बड़ा मिलनसार है। मिलनसार हम लोग इसीलिए बोलते हैं इसको क्योंकि यदि हमारे खेत में सावा प्रजाति के खरपतवार हैं तो उनको तो हम लोग फैसेट से कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन यदि हमारे खेत में मौथा प्रजाति के और चौड़ी पत्ती वाले कोई अन्य खरपतवार भी उपलब्ध हैं और ऐसी स्थिति में उनको भी कंट्रोल करना है तो जो फैसेट है यह एक बड़ा मिलनसार खरपतवार नाशी है। इसके साथ में वह जो खरपतवार है उनको कंट्रोल करने के लिए आप किसी भी प्रकार के मॉलिक्यूल को मिक्स करके इस्तेमाल कर सकते हैं। इसीलिए हम बोलते हैं कि फैसेट जो है एक मिलनसार खरपतवार नाशी है। तो अभी मैं बात करूंगा फैसेट को डोज की बात करेंगे हम लोग। फैसेट का डोज क्या होना चाहिए? तो मैंने आपको बताया कि क्विनक्लोरेट है और अभी मैं बताने वाला हूँ डोज बताने से पहले मैं आपको थोड़ा से इसके मोड ऑफ एक्शन की जानकारी देता चलूं। फैसेट जो है कंप्लीटली सिस्टमिक और फोलियर सिस्टमिक जो है वीडिसाइड है, खरपतवार नाशी है। यह पत्तियों के द्वारा ही जो है सिस्टम में जाता है और जो है सावा प्रजाति के खरपतवारों को कंट्रोल करता है। तो यहाँ पे थोड़ा समझने वाली बात यह है कि इसको डालते समय हम लोगों को सावधानी क्या क्या रखना चाहिए। सबसे पहले जब हम लोग फैसेट का इस्तेमाल करेंगे तो फैसेट का इस्तेमाल करने से पहले बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम लोगों को फील्ड का पानी खाली कर देना होगा, क्योंकि फील्ड में यदि पानी होगा और जो है खरपतवार की स्टेज अगर छोटी है वो पानी में डूबा रहेगा तो ऐसे सिचुएशन में जो है जो खरपतवार है वह दवा के कांटेक्ट में नहीं आ पाता। और इसीलिए जो है हमें कोशिश करनी चाहिए कि स्प्रे के पहले खेत का पानी खाली कर दे। दूसरी चीज कि स्प्रे करने के बाद में जो है 36 से 48 घंटे के बाद में हमें कोशिश करनी चाहिए कि पूरे फील्ड को हम लोग पानी से भर दे। यह जो है स्प्रे करने के और बाद में जो सावधानी रखना चाहिए वह है। उसके बाद में हम लोग बात करते हैं कि इसको डालना कब है। बहुत सारे किसान भाइयों का प्रश्न आता है कि हमारे धान की फसल किस अवस्था में हो कि हम लोग जो है फैसेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। हो सकता है यहाँ कई सारे किसान भाइयों के मन में ये प्रश्न आ भी रहा हो और वो प्रश्न करना चाह भी रहे हो। तो ऐसी सिचुएशन में मैं आपको बताना चाहूंगा कि धान की फसल के लिए यह दवा पूर्णतः सुरक्षित है। आपको इसमें ध्यान रखना है कि आपका जो खरपतवार है सावा वह किस स्टेज में है, वह 2 से 4 पत्ती की अवस्था में होना चाहिए। ऐसी स्थिति में जो है आप इसका इस्तेमाल बिल्कुल निश्चिंत होकर कर सकते हैं और जो है आप जो है इसको कंट्रोल कर सकते हैं। अब आगे मैं इसके डोज के बारे में बताना चाहूंगा। फैसेट का इस्तेमाल जो है 1 एकड़ में 400 ml
प्रति एकड़ की दर से इस्तेमाल करना है। मैं फिर से एक बार रिपीट करना चाहूँगा कि फैसेट जो खरपतवार नाशी है, इसका इस्तेमाल 1 एकड़ में 400 ml की दर से इस्तेमाल करना है। अर्थात 400 ml प्रति एकड़ की दर से हमको फैसेट का इस्तेमाल करना है सके। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि 1 एकड़ में आपको जो है 400 ml पूरा डोज जाना अत्यंत आवश्यक है। तो ये फैसेट की जानकारी थी। आइए अब हम लोग जो है फैसेट के जो है रिजल्ट देखेंगे, लाइव देखेंगे। मैं रिक्वेस्ट करूंगा उत्कर्ष जी से कि हम थोड़ा क्लोज चलते हैं और समझते हैं, देखते हैं कि फैसेट के क्या रिजल्ट कैसे हैं, और यदि हम लोग फैसेट का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो हम लोगों को जो है कौन से चैलेंजेस देखने को मिल सकते हैं। तो आइए यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं। यहाँ फैसेट का इस्तेमाल जो है 22 जुलाई को हुआ था, और यहाँ आप देख सकते हैं ये किस प्रकार से जो सावा वर्गीय खरपतवार है किस प्रकार से कंप्लीटली ड्राई हो गया है, सूख गया है। यह जो है लाल हो गया है, और इसमें मैं आपको बताता चलूँ कि यह एक बहुत ही उम्दा खरपतवार नाशी है, जो कि सावा प्रजाति के खरपतवारों पे बहुत ही प्रभावी नियंत्रण देता है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि ये जो है ऑक्सिन बेस खरपतवार नाशी है, और इसकी विशेषता होती है कि यह जो है मिमिक करके जो है ऑक्सिन की मात्रा बढ़ा देता है, जिससे खरपतवार में जो है इथिलीन और साइनाइड की जो है मात्रा बढ़ती है, जिससे जो है पौधा पीला और लाल होने लगता है, सूखने लगता है। ये आप देख सकते हैं किस प्रकार से बड़े ही स्पष्ट तरीके से जो है सावा प्रजाति के खरपतवार कंट्रोल दिख रहे हैं यहाँ पे। और जो है हम लोग देखेंगे आगे, जहाँ पे हम लोगों ने फैसेट का इस्तेमाल नहीं किया है वहाँ पे आज सावा जो है किस स्थिति में पहुँच गया है, और यह जो है कितनी बड़ी समस्या होने वाला है, ये हम लोग जो है थोड़ा देखेंगे। कंट्रोल प्लॉट में आपको क्लियर समझाऊंगा कि ये हमारा जो है कंट्रोल प्लॉट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यह किस स्टेज में पहुँच चुका है। मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ थोड़ा क्लोज आइए, और ये जो है सावा जो वीड्स है इसको दिखाइए। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये पूरे पैच में आप देख सकते हैं कि राइस और जो है सावा दोनों को पहचान पा रहा, बिल्कुल मतलब क्लियर दिख रहा है कि किस प्रकार से फल बहुत अच्छे से पनप रहा है और राइस के साथ साथ बढ़ रहा है। और यहाँ पे फैसेट का इस्तेमाल नहीं होने के कारण ये जो है बहुत ही अच्छे से ग्रो कर रहा है। तो ये एक बहुत ही बड़ी समस्या हो सकता है अगर समय पे सावा कंट्रोल नहीं हुआ, तो यह जो है धान के उत्पादन में जो है बहुत बड़ा चैलेंज पैदा कर सकता है। तो इसीलिए मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो है फैसेट का जो है इस्तेमाल करके जो है आप ये जो छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी समस्या है सावा प्रजाति के खरपतवार, इससे जो है निजात पा सकते हैं। आइए अब जो है मैं आपको जो है रिज़ल्ट दिखा चुका हूँ किस प्रकार से फैसेट ने काम किया है। और जो है मैंने ऑलरेडी आपको यह भी बताया है कि फैसेट को डालने से पहले कौन कौन सी चीज़ों का जो है विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो मैं आपको इसके साथ ही साथ हम जिनके फील्ड पे आए हुए हैं उनसे मिलाना चाहूँगा। यह है अखिलेश पटेल जी, जिनके खेत पे जो है 22 जुलाई को जो है बीएसएफ के प्रतिनिधि के द्वारा जो है ट्रायल डाला गया था। अखिलेश जी नमस्कार। नमस्कार जी। मैं अखिलेश जी थोड़ा अपना परिचय देंगे। नमस्कार जी, मैं अखिलेश पटेल बसना निवासी छत्तीसगढ़ से, महासमुंद जिले से छत्तीसगढ़ से बोल रहा हूँ। अपने मैं खेत में 1 एकड़ में मैंने फैसेट का यूज़ किया है बीएसएफ कंपनी का, और इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा है, शानदार है। 100% संतुष्ट हूँ मैं इससे। अच्छा। और बाकी किसानों से भी यही कहूँगा कि यही फैसेट का ही यूज़ करें, जो इसमें सावा भट्टा का ही निंदानाशक के लिए बहुत अच्छा रिजल्ट है। अच्छा। अखिलेश जी मैं सिर्फ आपसे ये पूछना चाहूँगा, आपने 1 एकड़ में अपने खेत में इस्तेमाल किया, वो तो बहुत अच्छी चीज़ है। ये जो ट्रायल प्रतिनिधि के द्वारा आपके खेत में लगाया गया था, यह कब लगाया गया था? ये 22 जुलाई को मैंने स्प्रे करवाया था इसमें। ओके। और इसका बुआई किस तारीख को किए थे आपने? 1 जुलाई को। 1 जुलाई को।
मतलब आज आपको जो है यह रिजल्ट देख के कैसा लग रहा है? मतलब अगर आप यहाँ के सावा को अगर कंट्रोल नहीं कर पाते तो आपके पास में दूसरा क्या ऑप्शन था? आप उसको कैसे कंट्रोल करते? दूसरा अब कुछ ऑप्शन ही नहीं था कि बाकी दवाई से कोई कंट्रोल हो पाता, उसको मैनुअली ही निकालना पड़ता। मैनुअल ही निकालना पड़ता। और ये फेसेट जो है बहुत अच्छा काम किया है और बहुत अच्छा रिजल्ट मिला, तो कोई अब बाद में कोई टेंशन नहीं है खरपतवार नाशक के लिए। अच्छा अखिलेश जी, सिर्फ एक क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगा, यदि 1 एकड़ में हम फेसेट का इस्तेमाल नहीं किए हैं और सावा पूरी तरीके से भर गया है तो आपको 1 एकड़ में उसको लेबर की मदद से निकालने में कितना खर्च आ सकता है? लगभग 1 एकड़ में 8 से 10 हजार रुपए का खर्चा आ जाता है लेबर के माध्यम से करे तो। ओके, तो आपने देखा कि किसान श्री अखिलेश जी का कहना है कि जिस इंटेंसिटी में, जिस तादाद में यहाँ पे सावा उपलब्ध था, अगर उसे फेसेट की सहायता से यह कंट्रोल नहीं करते तो इनको जो है प्रति एकड़ जो है सावा को लेबर की मदद से निकालने में लगभग 8 से 10 हजार का खर्च आ सकता था। तो ये बहुत ही हर्ष की बात है, हमारे सभी किसान भाइयों को जो है ये राहत देने वाली बात है कि फेसेट जैसे उम्दा खरपतवारनाशी हम लोगों के बीच में आ गया है। और यहाँ पे मैं एक बार फिर से बताना चाहूँगा कि फेसेट जो है धान का सावा के लिए जो है विशेषज्ञ खरपतवारनाशी है, साथ साथ में मैं आपको बताता चलूँ विश्वसनीय है। विशेषज्ञ क्यों है? क्योंकि धान जैसे धान में जो सावा प्रजाति के खरपतवार है जो विशेष समस्या है उसका समाधान करके देता है, इसीलिए वह विशेषज्ञ है। साथ साथ में मैं बताता चलूँ कि वह जो है विश्वसनीय है क्योंकि धान की फसल के लिए बिल्कुल वह सुरक्षित है। और मैं बताता चलूँ कि वह मिलनसार खरपतवारनाशी है क्योंकि वह जो है अन्य खरपतवार नाशी के साथ में जो है मिक्स करके उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यह हमारे पास में किसान का सच्चा साथी फेसेट जो कि विशेषज्ञ, विश्वसनीय और मिलनसार होने के कारण जो है किसान का सच्चा साथी बनके हम लोगों के बीच में आया है। और उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में जो है यह छत्तीसगढ़ के किसानों को जो है बहुत आगे लेके जाएगा। तो एक बार मैं बीएसएफ को भी धन्यवाद करना चाहूँगा। और भैया आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने जो है अपना कीमती समय दिया। और मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि जो है आज का हम लोगों का ये प्रदर्शनी कार्यक्रम जो है हम यहीं समाप्त करने वाले हैं, लेकिन जाते जाते अखिलेश जी अन्य किसान भाइयों के लिए आपका कोई संदेश हो तो आप बोल सकते हैं। जी, मैं बाकी अन्य किसान भाइयों से बोलना चाहूँगा कि फेसेट का ही यूज़ करें। इसमें खरपतवार नाशक के लिए 100% रिजल्ट है और धान को कोई भी नुकसान नहीं पहुँचा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद अखिलेश जी। तो सभी लोगों को मेरा नमस्कार, आपका लाइव जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज का यह प्रदर्शनी कार्यक्रम हम लोग जो है यहीं पे समापन करते हैं। धन्यवाद, नमस्कार। BASF. We create chemistry.